बोर्ड पर देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस मतलब काल। वैसे मैंने बहुत सुना है और देखा भी है, जब बात टेंस की आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, टेंशन होने लगती है उनको। तो मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें टेंशन वाली क्या बात है? क्या है इस टेंस में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा हमको कंसंट्रेट करना है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। मेरी गारंटी है, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था और वाकई में क्या है। किस चीज से डरना है इसमें? टेंस क्या है? इसमें कुछ नहीं है। टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। काल किसी क्रिया की वह दशा है, वह रूप है जो यह दिखाती है कि कोई भी काम किस समय में हुआ है। मतलब यही है। इसमें सबसे पहले हम टेंस को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे वर्ब पे। वर्ब मतलब क्रिया कि ये कंप्लीटली हमारा जो टेंस है वर्ब से रिलेटेड ही होता है। तो वर्ब की स्थितियों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी काम करते हैं वही वर्ब कहलाता है ना। जैसे हंसना, रोना, रहना, खेलना, दौड़ना, उठना, जाना, आना, ये सब वर्ब है। तो ये जो हम जो वर्ब करते हैं, जो क्रिया करते हैं, ये कब हुआ है? टेंस यही तो दिखाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हुआ कब है। प्रेजेंट में हुआ है, वर्तमान में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, मतलब भूतकाल में हुआ है, या फ्यूचर में होने वाला है, या आगे होने वाला है। इसी को तो जानना है इसमें के कुछ नहीं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ आदित्य राज। और आज के हम वीडियो को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो को। अभी तो बता दिया हम आपको व्हाट इज टेंस, और उसके बाद क्या है काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम किससे पूछते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही ना तीन प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, द टाइम विच इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस? द टाइम विच हैज पास्ट, जो समय बीत चुका है वो हमारा भूतकाल है। द टाइम विच इज टू कम, जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस में यह है भविष्य काल लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, भविष्य काल ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब पूछ तो हम लेते हैं बच्चों से कि टेंस पढ़े हैं बाबू, टेंस के बारे में जानते हैं? तो जी सर जानते हैं, लेकिन अब ये लेकिन वर्ड जो है ना, ये जो हमारा बट आ जाता है ना, बट बड़ी खतरनाक वर्ड है। ये जो हमारा बट वर्ड आ जाता है ना, इसी को हम लोग किंतु परंतु कहते हैं। बहुत खतरनाक वर्ड है बट। बट ऐसा है ना जो होनी को अनहोनी कर देता है, सार्थक को निरर्थक कर देता है, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देता है। जैसे एक सेंटेंस है, आपको समझाना चाहेंगे। एक सेंटेंस है, बट आई एम विथ यू। ठीक। एक दूसरा सेंटेंस है, आई एम विथ यू बट। दोनों सेंटेंस को देखेंगे हम ध्यान से। वर्ड्स जो है ना हमारे दोनों सेंटेंस में, देखिए वर्ड्स जो है ना हमारे सेम है, बट इनका जो मीनिंग है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है। जैसे देखिए ये वाला जो हमारा सेंटेंस है कह रहा है बट आई एम विथ यू, मतलब मेरे साथ कुछ भी हो, ठीक है, मेरे साथ इसके पहले, इस बट के पहले पूरा का पूरा एक स्टोरी है। अगर हम समझें तो इस बट के पहले पूरा का पूरा एक स्टोरी है, कह रहा है कि मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये वाला जो सेंटेंस है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इसके बाद पूरा स्टोरी है, लेकिन बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मुसीबत है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन दुनिया में अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। यानी कि मेरे साथ अगर कुछ होता है, तुमको अगर आवश्यकता पड़ती है, तुमको मेरी जरूरत पड़ती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो ये बट जो वर्ड है ना, ये बट के बारे में मैं बता रहा था, ये बट वर्ड बहुत खतरनाक है।
ठीक, तो वर्त वाली जो गलती है टेंस में आपके साथ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोग जान गए इसे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो समय बीत गया है, और फ्यूचर टेंस जो समय हमारा आने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमको टेंस पढ़ना है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को एक साथ पढ़ नहीं सकते ना, तीनों को वन बाई वन पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे हम लोग। वर्तमान काल देखते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, किसे कहते हैं, ये तो जान गए हम लोग, और इसका पहचान क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे सेंटेंस आ जाते हैं, तो कुछ बच्चों का मैंने देखा है कंफ्यूजन, हार होता है लास्ट में, गागे गी रहता है, या कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द रहता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है सब कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। मैंने देखा है, रोज पढ़ाता भी हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। कुछ मतलब जो पास्ट में रहते हैं उनको प्रेजेंट का स्ट्रक्चर डाल करके बना देते हैं, कुछ फ्यूचर में बना देते हैं, जो फ्यूचर वाले हैं उनको प्रेजेंट में बनाते हैं, जो प्रेजेंट वाले हैं उनको पास्ट में बनाते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन ना रहे, जिसके चलते मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कोई भी सेंटेंस है, हजारों सेंटेंस उसमें पड़े हों, और उस सेंटेंस को हम देख करके बता देंगे कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब जो सेंटेंस को हम देख लेंगे कि वो प्रेजेंट में है, तो बस हमारा फोकस प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, पास्ट फ्यूचर तो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। ठीक, इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जिन हिंदी वाक्यों का अंत जो होता है है, हो और हूं से होता है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वह लिखता है, वे लोग खाते हैं, तुम आते हो। ठीक, अच्छा, इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। थोड़ा सा वर्ब पे हम लोग फोकस करेंगे, मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं उसमें आप देख लेंगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। वर्ब का जिक्र मैंने पहले भी किया है थोड़ा देर पहले, कि टेंस को पढ़ने से पहले अगर वर्ब में कंफ्यूजन हमको रहे तो टेंस हमारा क्लियर नहीं होगा। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, अगर आपका वर्ब क्लियर है तो टेंस में आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वर्ब जो होता है, कोई भी जो वर्ब होता है हमारा, क्रिया, कोई भी वर्ब का वर्ब वन जो होता है वो हमेशा हमारा प्लूरल होता है। इसको हमेशा हम याद रखेंगे, वर्ब वन हमारा हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब फाइव की बात जहां भी आती है तो ये वर्ब फाइव हमारा सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है ना, वर्ब वन का मतलब वैसे का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे गो, ये हमारा गो जो है वर्ब वन है, ठीक है, और गो को हम अगर वर्ब फाइव बनाते हैं, वर्ब फाइव बनाते हैं, तो GOES लग जाता है, यानी कि जब वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं तो हमारा वो फाइव बन जाता है। ठीक है, सिंगुलर बन जाता है। वर्ब वन का मतलब ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, और वर्ब फाइव का मतलब ये हमारा सिंगुलर है। याद रखेंगे हमेशा इस बात को। हम जब हम किसी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बट जब हम किसी वर्ब की बात करते हैं, तो जब हम किसी वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो हम उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। याद रखिएगा, नाउन में जब एस या ई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बनता है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे हम लोग। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जिन हिंदी वाक्यों का अंत है, हो और हूं से होता है, यानी कि देखिए सेंटेंस के अंत में हूं है, ठीक है, मैं इन्हीं चार चीजों का जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में देख लीजिएगा कि अंत में ये आ रहे हैं, ठीक है, हूं है, है और हो है। ठीक है, ये है का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और है का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे है को भी हम सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए ये जाने कि जिस भी सेंटेंस के अंत में हम
देख लें कि हूं आ रहा है आ रहा है आ रहा है या हो आ रहा है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा अगर किसी वाक्य का अंत इन चार चीजों से नहीं होता है तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा प्रेजेंट टेंस में नहीं है। बाकी उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल। बाकी उसमें कुछ हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जिस सेंटेंस के अंत में ये हूं, है और हो नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस नहीं है। बस टेंशन दिमाग से निकाल देना है। बस उसमें यही चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में नहीं है तो हमको प्रेजेंट टेंस के बारे में टेंशन नहीं लेना है। हाँ, इसके बाद जो है हमारा पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल हम लोग प्रेजेंट टेंस पे फोकस करते हैं। जब ये आ गया तो समझेंगे कि हम वो प्रेजेंट टेंस में है। बाकी पास्ट या फ्यूचर की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात ये हो गई कि पास्ट प्रेजेंट टेंस की पहचान तो हम जान गए भाई कि हूं है और वो है। लेकिन इसमें कुछ फर्क देखिएगा। मैं एक शिक्षक हूं, इसमें आपका वर्ब कहाँ है? इसमें इसका ट्रांसलेशन अगर हम बनाए हैं, आई एम अ टीचर, ठीक है। इसमें वर्ब है। ये एम जो है इसी को हम मेन वर्ब बोलेंगे इसमें। क्योंकि बाबू हम आपको बताए थे जब वर्ब हम लोग पढ़े थे, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है। यानी कि वही वाली परिस्थिति है जब किसी टीम में कैप्टन नहीं रहता है तो वाइस कैप्टन को जैसे कैप्टन बना दिया जाता है उस मैच के लिए, सेम उसी तरह से जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बना दिया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे वह लिखता है तो इसमें तो हमारा वर्ब दिया हुआ है ना, तो इसको तो सिंपल बनाएंगे, ही राइट्स, ठीक। जैसे वे लोग खाते हैं, ये हमारा इसमें भी वर्ब दिया है, दे ईट, ठीक। तुम आते हो, इसमें भी वर्ब दिया है, यू कम। एक चीज आपको बता दें, जैसे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाए हैं एस आई एस लगा करके, वर्ब फाइव सेम। जैसे ये देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है प्लुरल में है। किस चीज में है बाबू? प्लुरल में है। तो हम वो वन, देखिए वो वन का इस्तेमाल किया ना, जब वो वन इस्तेमाल किए हैं तो इसमें कुछ नहीं लगा है। सेम प्लुरल के साथ प्लुरल, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यू हमारा प्लुरल है, बिल्कुल यू भी प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होगा, वो वन रहेगा, कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक। ये तो आप जानते हैं बनाना, हमारे टीचर। अब इसमें आ गए हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहचान जब जान गए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होते कितने प्रकार के हैं। प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये हमारे तीनों जो है, तीनों का चार ही प्रकार होता है, ठीक है। हाँ, ये है कि उनका नाम कुछ बदल जाता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के प्रकार सबसे पहले जानेंगे हम लोग। प्रेजेंट टेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, समझेंगे हम लोग, ठीक। पहला जो है हमारा, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, दूसरा जो प्रकार हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ना बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन नाम होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन नाम होते हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा जो है इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक। ये हमारा दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का तीन नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा जो होता है बाबू हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कितने नाम होते हैं बाबू? हाँ बिल्कुल सही, 4 नाम होते हैं। बिल्कुल गलत, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक ही नाम होते हैं, ठीक है। हाँ, और चौथा जो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, इसके दो नाम बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। अब ये जो चारों नाम है, चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, वन बाई वन पढ़ेंगे, बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आज मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया टेंस, और इससे आगे मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि इसको मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, और इससे ज़बरदस्त चैप्टर इससे ज़बरदस्त क्लास इसके बाद वाला सेशन जो होगा हमारा उसमें होगा, क्योंकि उसमें बिना पढ़े नहीं समझ पाएंगे हम लोग इस बात को, ठीक है। तो इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको टाइम दे दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर हम लोग वर्ब का रिवीजन कर लें, ठीक है, नाउन का कर लें और नंबर का कर लें, ठीक है, नंबर का कर लें, वर्ब का कर लें, नाउन का कर लें, और नाउन के जो नंबर है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर उनका कर लें। और सब्जेक्ट तो हम लोग समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं डाउट होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं ना। जब बात किसी एक व्यक्ति की होती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, एक से अधिक की बात होती है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जैसे माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर मेरा भाई, बात मेरी नहीं हो रही है, माई ब्रदर की बात हो रही है तो ब्रदर सिंगुलर में है। जैसे माई सिस्टर्स मेरी बहनें, बात मेरी नहीं हो रही है, सिस्टर्स बहनें एक से अधिक हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आवर फ्रेंड, आवर हमारा बात नहीं हो रहा है, आवर फ्रेंड हमारे दोस्त का बात हो रहा है, दोस्त कितना है, फ्रेंड एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारे दोस्त लोग, बात तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारे दोस्तों की हो रही है, और दोस्त कितने हैं, एक से अधिक हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है कि बालक जो होते हैं ना, सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं और स्ट्रक्चर वहीं वाला लगा देते हैं। जिसके साथ सिंगुलर नहीं लगना है उसके साथ सिंगुलर लग जाता है, और जिसके साथ प्लूरल लगना है उसके साथ भी सिंगुलर लग जाता है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है किसके साथ सिंगुलर लगाना है और किसके साथ प्लूरल। सबसे पहले अगर हम सेंटेंस में सबसे पहले बनाने से पहले उसको तो ये चीज़ देखना ही है कि प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो इसमें तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ, उसको बनाने से पहले सबसे पहले हम ट्रांसलेशन बनाने से पहले देखते ये हैं कि वो हमारा जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो हम बिल्कुल यही वाला वो फाइव के साथ जाएंगे। मैं बात सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वो फाइव के साथ जाएंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वही वो वन के साथ जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे, और चलते चलते मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अक्सर हम लोग सुनते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हाँ। तो ऐसा मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मेरे अलावा उस काम को करने की कैपेसिटी और किसी में नहीं होती है, और हम खुद को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कह देते हैं किसी से हल्के में ले रहा है मेरे को, लेकिन बात वो हल्के में नहीं लेता, हम खुद को हल्के में लेते हैं, तभी तो ये बोल देता है ना। अगर हम खुद को हल्के में नहीं लें तो ये सेंटेंस जो है हमारे शब्द से मतलब जबान से कभी नहीं निकलेगी कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। भाई हमारे अंदर वो कैपेसिटी है ना चीज़ों को करने की, चीज़ों को समझने की, और जितने भी समस्या है उनसे पार पाने की हमारे अंदर कैपेसिटी है। जो भी तो ऊपर वाले ने हमको मुसीबत दिया है ना, क्योंकि हम झेल सकते हैं उसको, हमारे पास कैपेसिटी है उनसे पार पाने की, है कि नहीं। बिल्कुल, खुद को पहचाने और आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।